आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस सत्र में हम इस चीज़ पे विचार करेंगे कि अहंकार युक्त हो के जब हम भगवान का भजन करते हैं कि मैं भजन करता हूँ, बहुत बड़े भजनानंदी हैं हम, ये सब अहंकार पाल के जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान से कितने दूर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पे गुरुवाणी को अवलंब बना के विचार करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद कुछ जप, कुछ तप या किसी विशेष कुल की श्रेष्ठता हमें श्री जी के करीब ले जाएगी, पर सत्य यह है कि हमारे पास उन्हें पाने की न तो कोई योग्यता है न कोई सामर्थ्य। प्रभु का प्रेम किसी सौदे का परिणाम नहीं बल्कि उनका स्वभाव है। मतलब उनका प्रेम करना उनका स्वभाव है, अकारण करुणा करना उनका स्वभाव है। अमरीश महाप्रभु बोलते हैं कि भाई देखो, भगवान का करुणा, भगवान का अकारण करुणा तो हम पे बरस ही रहा है, लेकिन उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है ना। हम उधर देखने का प्रयास नहीं करते। भगवान हाथ फैलाए खड़े हैं, लेकिन हम भगवान से विमुख होकर संसार का भोग भोगना ही चाहते हैं। तो जब तक संसार को भोगने की इच्छा है तब तक हम भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले सत्संग करके बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होने के बाद हम भगवान की तरफ मुड़ना शुरू करेंगे। जब मुड़ेंगे तो अब हमको उनके कृपा का अनुभव होने लगेगा। तो कृपा तो भगवान की हम पे हो रही है, हमको अपने ऊपर अपनी कृपा करना, हमको ये कृपा करना है कि अब हम झूठे संसार को छोड़ के भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में लगे। देखो भाई, श्रीमद् भागवत का ये सार है कि भाई तीन जो चीज धर्म कहता है उसको करो, जो नहीं कर पाते हो धर्म जो कहता है तो उसको करने का प्रयास करो, प्रयासरत रहो, लेकिन ये तीन चीज तो कभी नहीं छूटनी चाहिए। सेवा, सत्संग और भगवान का नाम जप, ये तीन चीज तो होना ही होना चाहिए, बस जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको अपना हमको कृपा, किसकी कृपा की हमें कमी है? हमको हमारे ही कृपा की कमी है। भगवान की कृपा तो बरस रही है, उधर दृष्टि ही नहीं है। भगवान तो शराब का दुकान भी खुलवाए हैं, तो भगवान अमृत तुल्य जूस, हरे हरे सब्जी फल, ये सब का भी दुकान खुलवाए हैं। भगवान जुआ भी रखे हैं, गंदी वस्तु है तो अच्छी वस्तु भी तो है। उसी तरह ये संसार ओवरऑल पूरा झूठा है तो सच्ची वस्तु भी तो है। संसार में कभी आनंद आपको मिल ही नहीं सकता, तो भगवान में सिर्फ आनंद ही आनंद है। हम दृष्टि ही संसार की तरफ किए हुए हैं, हमारी खुद पे हमारी कृपा नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते उधर दृष्टि। और ये बात आप गांठ बांध के रख लो, बिना सत्संग से आप इधर से दृष्टि मोड़ के भगवान की तरफ लगा भी नहीं सकते। और जब तक नहीं लगाओगे, जीवन से टेंशन, क्लेश, भय, चिंता, शोक नहीं जाने वाला। ठीक है, अकारण और अहेतुकी, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहेतुकी मतलब कि एकदम भयंकर, छप्पड़ फाड़ के, और अकारण मतलब बिना कारण के। ठीक है, इसका अर्थ है वह कृपा जिसके पीछे कोई कारण या हेतु ना हो। प्रभु का प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप धनी हैं या निर्धन, तपस्वी हैं या ग्रस्त, या आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है या नहीं। जब हम यह जान लेते हैं कि उनकी कृपा अकारण है तो हृदय में एक अपूर्ण उत्साह और विश्वास का संचार होता ही है भाई। क्यों नहीं होगा भाई? भगवान हमारे गुण अवगुण देख ही नहीं रहे हैं, वो तो बस देख रहे हैं कि बस ये जीव मेरे तरफ मुड़ जाए। लेकिन भाई मुड़ने का प्रावधान है, मुड़ने का एक नियम है। आप डायरेक्टली तो मुड़ ही नहीं सकते। भगवान है ऐसा विश्वास दिलाता कौन है? भगवान प्रेम करते हैं ऐसा विश्वास दिलाता कौन है? भगवान में अटूट श्रद्धा करके भजन करवाता कौन है? सिर्फ और सिर्फ संत, सिर्फ और सिर्फ गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, सब एक ही भगवान के चार नाम है, लेकिन सब सेम ही है। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। मतलब भक्ति, जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भी भगवान का स्वरूप है। भक्त, वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। और भगवंत, भगवान तो भगवान है ही। और गुरु कोई संत भक्त ही तो हमारा गुरु होता है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ठीक है, तो भगवान हम लोग को कुछ नहीं देखते कि भाई तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, तुम कामी हो, क्रोधी और लोभी हो कि बहुत बड़े सन्यासी हो, सब कुछ नहीं देखते भाई। ये सब फालतू चीज है भगवान के लिए। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि ये सच्चे हृदय से मेरे तरफ मुड़ा है कि नहीं। कि यहाँ भी जैसे संसार में ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं हम लोग, स्वभावतः दुष्ट, उसी तरह मेरे तरफ भी ढोंग पाखंड और आडंबर तो नहीं कर रहा है। बस सच्चे हृदय से भगवान का प्रार्थना कर लो। सच्चा हृदय मतलब क्या? पूर्ण विश्वास के साथ। भगवान में विश्वास ही नहीं है हमको। कहाँ भगवान में विश्वास है? भगवान में विश्वास अगर हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले भगवान को जाके अथी देते हैं कि भगवान देखो भाई मेरा काम पहले करो, तब हम 4 नारियल चढ़ाएंगे, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे कि भगवान तुम्हारा नारियल और लड्डू लेने के लिए वहां पे बैठे हैं। और वो भी चढ़ाएंगे कब? जब आप मेरा काम कर दोगे तब। नहीं करोगे तो नहीं चढ़ाएंगे। ये बात याद रखना। नहीं करोगे तो जो दूसरा चढ़ाए उसका प्रसाद पा लेंगे और निकल लेंगे, लेकिन अपना प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। पहले मेरा काम करो तब। तो भगवान में अगर ऐसा विश्वास होता तो पहले ही चढ़ा दो, पहले ही अपने आप को समर्पित कर दो,
हैं, कहाँ करते हैं ऐसा? तो भगवान में विश्वास कौन दिलाता है? संत। संत क्या करते हैं? भगवान का यशगान करते हैं, भगवान का सत्संग कराते हैं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है भाई। सत्संग करोगे तो नाम में खुद ब खुद प्रीति होगा, खुद ब खुद नाम जप होने लगेगा, करने लगोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि उनकी कृपा अकारण है तो हृदय में एक अपूर्ण उत्साह और विश्वास का संचार होता है। यह बोध हमें निश्चिंत कर देता है। यह विचार हमें इस ग्लानि से मुक्त करता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। हम अपने आप को भजन के लिए अपर्याप्त मानते हैं कि भाई ना हमको संस्कृत आता है, ना हिंदी ढंग से आता है, ना हमको वेद शास्त्र का ज्ञान है, ना हमको गीता भागवत कभी पढ़े हैं, ना हम कभी मंदिरे गए हैं। मंदिरों जाते हैं तो इधर उधर दृष्टि जाता है, चकाचौंधे देखते रह जाते हैं, उधर उधर जाके भी पापे करते हैं, उधर जाके भी दृष्टि लड़की का सुंदरता पे ही रहता है, मंदिर का और चकाचौंधे देखते रह जाते हैं, लाइटें बल्ब देखते रह जाते हैं, आदमी लोग को देखते रह जाते हैं। ऐसा कुटिल है, हम तो भजन के लायक ही नहीं है। इस चीज से हमको क्या, इस अपर्याप्तता से हमको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, जो अपर्याप्त हम अपने आप को कि हम भजन के लायक नहीं हैं, हम भगवान के लायक नहीं हैं, ये चीज जो ग्लानि होता है हृदय में, इससे भगवान को निश्चिंत कर दे रहे हैं कि भाई जैसे हो वैसे आ जाओ। सच्चा कौन है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी कौन है? जो जैसा है वैसा दिखाता नहीं है। भाई हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जैसा भी है भगवान हमको एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे हो वैसे चले जाओ, यही है सच्चे हृदय से जाना। निर्मल मन, यही निर्मल मन है कि जैसे हैं प्रभु, हम आपके माया के अधीन है ना, हम आपके बच्चे हैं। गंदे हो गए तो क्या हम आपके बच्चे नहीं है? बस इसी शुद्ध हृदय के साथ भगवान के सामने जाओ। और उसके बाद कैसे नहीं करेंगे भाई भगवान? अरे संसार में आप मेहनत करो, आपको फल ना मिले हो सकता है, लेकिन संसार में भी मिल ही जाता है। मेहनत का फल आपको संसार में भी मिल जाता है। तो जब संसार आपके मेहनत का फल आपको देता है, आप कहीं मजूरी कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो आपको देता ही देता है। तो भगवान के समक्ष जाने पे भगवान कैसे नहीं देंगे? भगवान की सेवा में लगोगे तो भगवान कैसे नहीं देंगे? देते हैं भाई। लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है भाई। जिंदगी भर नहीं, अनंत जन्म तक सर पटकते रहो। निर्मल मन, हम आपको बता दिए निर्मल मन क्या है। निर्मल मन जैसे हो वैसे चले जाओ। ठीक है, अपने आप को सुधारने का जरूरत नहीं, भगवान सुधार लेंगे, उनके पास है सामर्थ्य। बस उनके तरफ मुड़ जाओ, उनके तरफ सच्चे हृदय से प्रार्थना कर दो, प्रभु अब जो हो सो आप हो। अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं संसार से, ऐसा। लेकिन हृदय से ये उद्गार नहीं निकलता हम लोग का, है ना। विचार करके देखिए हम लोग कितना कुटिल है, कितना बदमाश है। हम लोग को चाहिए संसार है, भगवान से भी हम लोग कचरा ही मांगते हैं, संसार ही मांगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह विचार हमें इस ग्लानि से मुक्त कर देता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। जब कृपा का आधार हमारी योग्यता नहीं बल्कि उनका स्वभाव है, तो हर जीव चाहे वह कितना ही पतित क्यों ना हो, उसका पूर्ण अधिकारी बन जाता है। मतलब कोई भी वंचित नहीं है। अब कोई वंचित कहाँ है? भगवान बोल रहे हैं कि देखो इतना गीता का पाठ कर लो, इतना भागवत का पाठ कर लो, तबे आना मेरे पास, संस्कृत आना चाहिए, तबे हम तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे। ऐसा तो नहीं है भाई। अरे भाई टूटा फूटा शब्द में कर दो ना, अरे मुंह से मत बोलो, मन से कर दो ना। अब इससे ज्यादा सहूलियत और भगवान क्या दे सकते हैं? लेकिन नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को ये चीज नहीं चाहिए भाई। हम लोग को तो चाहिए कि जब तक मेहनत करके, मार कुटाई करके, अपना ही पंडित जी आके 4 मंत्र नहीं फूकेंगे, अक्षत नहीं छिटवाएंगे, जल नहीं छिड़कवाएंगे, आम का पल्लो से चारों तरफ बंधवाएंगे नहीं, तब तक भगवान का कृपा नहीं होगा। भगवान को ये सब चीज चाहिए। अरे बेवकूफों, बुड़बकों, भगवान सीधे सीधे जब गीता में भागवत में बोल रहे हैं कि सच्चे हृदय से बस एक बार मेरे तरफ मुड़ जाओ, मेरे तरफ एक बार प्रार्थना सच्चे हृदय से कर लो। मैं सब लैंग्वेज जानता हूं, सब लैंग्वेज मेरे ही से उद्गम होता है, सब चीज मेरे ही से निकलता है। तो तुम काहेला शास्त्र वेद और संस्कृत और हिंदी और पंडित पुजारी के चक्कर में पड़ते हो? सीधे सीधे भगवान के पास जाओ। नहीं, ये सीधा सीधा चीज, फोकट में मिला हुआ चीज ना, उसका वैल्यू नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या है, स्वभावतः दुष्ट है। बाय डिफॉल्ट हम लोग दुष्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधना के मार्ग पर सबसे सूक्ष्म बाधा सुकृत पुण्य कर्म नहीं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये चीज करो तो पुण्य मिलेगा, ये चीज करो तो पुण्य मिलेगा, प्याऊ लगवाओ तो पुण्य मिलेगा, गाय का सेवा करो तो पुण्य मिलेगा, माता पिता का सेवा करो तो पुण्य मिलेगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि साधना के मार्ग पर सबसे सूक्ष्म बाधा सुकृत पुण्य नहीं बल्कि उस कर्म से जुड़ा अभिमान है। ठीक है, मैं करता हूं का भाव बड़े से बड़े उज्जवल कर्म को भी क्षण भर में मलिन कर देता है। मैं करता, अरे मारे कहीं 500 रुपया मंदिर में चढ़ा दिए, 500 रुपये चढ़ा दिए, पंडित जी रसीदवा नहीं दीजिएगा, 500 रुपये चढ़ा दिए। अरे जानते हैं हम तो 500 रुपया दिए थे, लेकिन देखिए ना 500 रुपया हम दिए, 50 लोग को जब तक नहीं बोल का मन करता है ना, हमारा मन। और हम आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं भाई। यार बुरा मत मान जाइए, बुरा मत मानिए, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। मेरा हृदय ऐसे ही करता है भाई। कुछ पुण्य, कुछ किसी का सेवा कर दिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मन कर रहा है किसी को बताएं कि हम कितने महान हैं भाई, कितने बड़ा आदमी है भाई हम। भाई एकदम सल्यूट ठोको हमको सब कोई मिलके, ऐसा मेरा मन करता है भाई। मेरा, आपका नहीं, आपका नहीं, मेरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं करता हूं का भाव बड़े से बड़े उज्जवल कर्म को भी क्षण भर में मलिन कर देता है। जब हम अपनी भक्ति या अच्छे आचरणों का बल मानने लगते हैं तो हम अनंत प्रभु
से कटकर अपनी लघुता अहंकार से जुड़ जाते हैं। अहंकार भाई सब चीज का मूल, अज्ञान का मूल जड़ अहंकार ही है। लगता है हम लोग को कि हम ही करने वाले। अरे भाई तुम मर के चल जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है दुनिया को, है? 4 दिन तुम्हारा घर वाला भी रोएगा, उसके बाद सब अपना अपना काम में बिजी, सब अपने अपने हिसाब से सेट होने लगेगा। अरे भाई तो काहे का अहंकार करते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या है जो तुम कर रहे हो? हाँ, तुम अच्छा, ज्यादा से ज्यादा किसान क्या कर सकता है? किसान भूमि में बीज डाल सकता है और भूमि का सिंचन कर सकता है। पेड़ थोड़ी उगवा सकता है, पेड़ का सेल्स थोड़ी बना सकता है, वो तो भगवान का काम है। तो जित निमित्त मात्र भगवान ने तुमको बनाया कि तुम बेटा, तुम्हारा काम उतना ही, तुम बीज डालो और उसमें पानी डालो। ज्यादा तुम बुद्धि मत लगाओ कि कब बारिश होगा, कब धूप निकलेगा, कब क्या, उसका सेल कैसे बनेगा, उसका डीएनए कैसे बनेगा। हम सब इतना टेंशन ले लेते हैं अपना कि भाई सब कुछ हमें कर रहे हैं। भाई तुम्हारे किए अगर कुछ हो रहा है तो अपने जीवन का दुख काहे काहे उसका निवारण नहीं पा पाते हो? काहे तुम अपना बीमारी नहीं रोक पाते हो? काहे तुम अपना उम्र नहीं रोक पा रहे हो? अगर तुम्हें सब कुछ कर रहे हो तो रोक के दिखाओ ना, इतना करके दिखाओ। अरे भाई सीमित है तुम्हारा लिमिट, तुम बस निमित्त मात्र हो। थोड़ा सा कर्तव्य कर्म भगवान ने तुमको दिया है, उसका निर्वाह करो और भगवान का भजन करो। बस यही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, भगवान को पाने का प्रयत्न करना। इसके सिवा मनुष्य जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। कोई अगर दूसरा लक्ष्य बताता है तो उसको मेरे पास लेके आओ, वो महामूर्खा है, उसको मैं तुरंत सिद्ध कर दूंगा कि तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हो। जो तुम ये सोच के रखे हो कि जीवन में हम आईएएस बने, जीवन में हम बड़ा बिजनेसमैन बने, कि 10 लोग हमको सलाम ठोके, तो ये बहुत बड़ा भूल है आपका। ठीक है, संसार आपको काहे मान देगा? संसार तब मान देता है जब संसार को आपसे कुछ चाहिए। तो स्वार्थी संसार के लिए तुम स्वार्थी संसार ताली बजा रहा है और तुम उसकी ताली पे नाच रहे हो। ऐसा ना करो, भगवान का भजन करो। ठीक है। तो साधना के मार्ग पे बाधा क्या है? हमारा अभिमान, मैं करता वाला भाव, करता भाव। जब हम अपनी भक्ति या अच्छे आचरणों का बल मानने लगते हैं तो हम अनंत प्रभु से कटकर अपनी लघुता अहंकार से जुड़ जाते हैं। एक छोटा सा निष्काम और दैन्य भाव से किया गया कर्म, ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा निष्काम और दैन्य भाव से किया गया कर्म उस महान अहंकारी अनुष्ठान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो जीव को भगवान से दूर कर देता है। तुम बहुत अहंकारी बन के, अरे हम तो मंदिर बनवा दिए, अरे हम तो अपना गांव में मंदिर बनवा दिए, अरे हम तो इतना चंदा देते हैं, इतना टैक्स भरते हैं। अरे भाई तो तुम उपकार कर दे रहे हो भगवान पे, भगवान की चीजों को भगवान में समर्पित कर दे रहे हो। झूठों मूठों का अहंकार लेके बैठे हुए हो। हाँ, कर्तव्य कर्म न मान के उसको अपना कि हम कि अरे भाई सलाम ठोको, मेरा मुंह पे ताव दिए, सब ताली बजाओ, इसके लिए करते हो। तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है भाई, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है भाई। कुत्ते की मौत तो मरोगे, कौन बचा लेगा? तुम्हारे आसपास तुम्हारे जन खड़े रहेंगे और सोचेंगे भाई अब तो भाई बहुत दिक्कत हो गया है। और ये भी समझ लो, उनको अगर दिक्कत आएगा ना, तुम 6 महीना, साल भर, 2 साल बेड पे पड़े रहेंगे, उनको कष्ट सेवा करना पड़ेगा ना, तो उनके हृदय में जरूर आएगा कि अब बहुत कष्ट में है बेचारे, इनको भगवान उठा लेते तो सही होता, मुंह से निकलने लगे। तब तुमको लगेगा साला जिसके लिए हम जीवन भर किए वो ऐसा बोल रहा है बे। तो ऐसा ही है संसार। ठीक है, इसलिए संसार में सब झूठा ही प्रपंच चलता है, यहाँ सब झूठ बोलता है। ठीक है, और संसार में झूठ नहीं बोलोगे तो काम चलेगा भी नहीं, भी बात याद रख लो। ठीक है, संसार में तो झूठ कपट ये सब करना पड़ता है भाई, हम मानते हैं। ठीक है, नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो भाई संसार को सच सुनना पसंद नहीं है। संसार सच सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता, कूट देगा, पीट देगा आपको। ठीक है, तो संसार में कुटिलता करो, चल जाएगा। भगवान के सामने करोगे तो मोही कपट, कुटिल कपटी ना भावा भाई। कुटिल कपटता, ये सब चालबाजी, बुद्धि का 9-6 करना, 3-5 करना, ये सब भगवान के सामने नहीं चलेगा भाई। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के सब चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज संसार में चल जाता है भाई। संसार में भी कैसे रहना है? सेवा भाव से रहो। ठीक है, कोई कर्तव्य कर्म, तुम गौदान में, गौ सेवा में पैसा दे रहे हो 200-400-500 और 1000 रुपया, तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझ रहे हो भाई। कर्तव्य कर्म है तुम्हारा देना, कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, गाय हमारी माता है और उनका भरण पोषण करना, उनका सुरक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इसमें कोई आप उपकार नहीं कर रहे हैं किसी का। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपके सामने, आप उठा के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हो, तो कोई उपकार नहीं किए हो। भगवान ने आपके सामने कर्तव्य कर्म पेश किया है, नहीं करोगे, उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाओगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट आपके आंख के सामने हुआ था, वो आपका कर्म था, उसको पहुंचाना आपका कर्तव्य कर्म है। मनुष्य होने के नाते नहीं करोगे, दंड पाओगे, नरक भोगोगे। इसीलिए बेटा कोई भी काम किसी पे हम लोग उपकार भाव से ना करें, सेवा भाव से करें, क्योंकि रियल में तो सेवा भाव ही फल देगा। सेवा भाव भगवान को दिला देने वाला है। भगवान तो ये ऑप्शन देते हैं ना कि तुम सेवा भाव से कर लो या तो अहंकार भाव से कर लो। अहंकार भाव से करोगे नरक भोगोगे, सेवा भाव से करोगे भगवान के आनंद को पा लोगे। तो ऑप्शन इज योर्स, ऑप्शन इज आर्स। हम जैसा चाहें वैसा ऑप्शन चुन सकते हैं। दारू का दुकान भी खुला है और अमृत का दुकान भी खुला है, चुनना हमारा ऑप्शन हमारे हाथ में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
छोटा से छोटा काम भी अगर दैन्य भाव से, निष्काम भाव से किया गया है तो वो बहुत बड़ा सेवा भगवान उसको मानते हैं। लेकिन तुम बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करा दो, बड़ा से बड़ा मंदिर खुलवा दो, 50 करोड़ का मंदिर बनवा दो, 500 लोगों की शादी करवा दो, लेकिन अहंकार भाव से करते हो तो भगवान उसको कुछ नहीं मानते। तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। ठीक है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं अहंकार युक्त साधना। इसमें साधक को अपने तप, जप या पवित्रता का गर्व होता है। यह कर्म मैं जो शब्द है, मैं, अहंकार का जो मैं है, यह कर्म मैं की मलिनता से दूषित होता है और बंधन का कारण बनता है। अहंकार रहित भगवत भावना। इसमें अहंकार रहित भगवत भावना कैसा होता है? इसमें साधक स्वयं को सर्वथा अयोग्य मानते हुए केवल प्रभु के आश्रय पर टिका होता है। यह सूक्ष्म चेष्टा जीव को आध्यात्मिक ऊंचाइयों के उस शिखर पर ले जाती है जहां केवल प्रेमानंद शेष रहता है। देखो भाई, गुरुजन संत जन के मुंह से तो हम एक ही बात सुने कि भाई अपने मुंह से अगर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा एक बार भी अगर निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से, संत जनों की कृपा से ही निकलता है। और कहां से सुनने को मिलता है? कोई संसारी आपको राम कृष्ण भजने को बताएगा? आप चल जाओ जहां संसार ही भोगना सर्वोपरि माना जाता है, यूएस चल जाओ, दुबई चल जाओ, वहां कौन आपको सुनाएगा राम कृष्ण हरि? वहां कहां से सुनने को मिलेगा? ये राम कृष्ण हरि, ये संतों का धन है, ये उन्हीं के कृपा से हम सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। मुंह से निकल रहा है तो उन्हीं के कृपा से निकल रहा है। तो काहे का अभिमान, काहे का साधु हम लोग अपने आप को बोले? काहे का मतलब क्या बोले उसको, क्या बोले? काहे का हम अपने आप को कर्ता मान के कि हम बहुत बड़ा का भजनानंदी है, अपने आप को एक्सेप्ट करें? भाई अपने बल से होता ही नहीं है, नहीं होता, नहीं होता। ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ही होता है। ठीक है, अब गुरुदेव त्रिगुण का चश्मा और दृष्टि का जो भ्रम है हमारा, उसके बारे में बता रहे हैं कि संसार वैसा नहीं जैसा वह दिखता है, बल्कि वैसा है जैसी हमारी दृष्टि है। इसे त्रिगुण के चश्मे के रूपक से समझा जा सकता है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का चश्मा हमारी आंखों पर चढ़ा है। यदि चश्मा हरा है तो सब हरा दिखेगा, और यदि काला है तो सब काला दिखेगा। जैसे एक कुटिल व्यक्ति को, जिसके अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा है, कुटिलता भरा, वो सब जगत को वैसे ही देखेगा और जैसा देखेगा वैसे ही आचरण करेगा। एक सात्विक आदमी वो सब जगह शांति देखेगा, सब जगह, तो उसका आचरण वैसा ही रहेगा। तो जैसा त्रिगुण का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, हम संसार को उसी तरह देखने लगते हैं। ठीक है, जब तक यह त्रिगुणात्मिका माया का चश्मा नहीं उतारते, तब तक हम उस त्रिगुणातीत सत्य का अनुभव नहीं कर सकते जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र भगवान को देखने के लिए हमें स्थान बदलने या वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। और ये दृष्टि सत्संग से बदलेगी, अपने प्रभाव से, अपने तप से, अपने जप से, अपने साधन से नहीं बदल सकती। सिर्फ और सिर्फ सत्य का संग यानी सत्संग करने से, गुरुजनों के चरण आश्रित होने से ही दृष्टि बदल सकती है। जैसे ही यह चश्मा उतरता है, जीवन मुक्त महापुरुषों के पद को प्राप्त कर लेता है और उसे वासुदेव सर्वमिति का साक्षात अनुभव होने लगता है, अर्थात हर कण में केवल उसके प्रभु ही विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ये तो खैर बहुत सिद्ध स्थिति हो गई, उच्च स्थिति हो गई, सिद्ध स्थिति। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको प्रयास करके भगवान से पहले प्रार्थना कर दो। भाई सदगुरुदेव का जीवन में आगमन नहीं हुआ है, सदगुरुदेव ढूंढने मत निकलो, तुम्हारा हृदय खुद ही बता देगा कि भाई यही मेरे सदगुरुदेव, अब इन्हीं का वर्ण हमको करना है। तो भगवान के सामने प्रार्थना करो। सदगुरुदेव भगवान का जीवन में आगमन नहीं हुआ है, उनके आश्रित नहीं हुए हो, नहीं पता चल पा रहा कि भगवान गुरु किनको बनाए, क्या है, दिमाग में बहुत असमंजस है, तो भगवान के सामने सच्चे हृदय से, सच्चा हृदय होने के लिए कोई आपको जब तक साधन करने का तो जरूरत नहीं पड़ता है। सच्चे हृदय से कैसे अपने बाल बच्चा का पोषण करते हो? कुटिलता नहीं ना दिखाते हो, उसमें भी थोड़ा कुटिलता रहता है कि भगवान मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा इसका स्वार्थ सिद्ध होगा, ये खुश होगा तो उससे हमको खुशी मिलता है, तो ये सब चलो रहता है, लेकिन फिर भी उसको शुद्ध कहा जा सकता है। ठीक है, संसार की कुटिलता से जो हम बाहर अपने परिवार के सिवाय बाहरी जन से जैसा व्यवहार करते हैं, उससे तो कम से कम शुद्ध हृदय से अपने बाल बच्चों का देखभाल करते हैं ना, बस उसी वैसा ही शुद्ध हृदय से भगवान के सामने एक बार प्रार्थना करो, एक बार नहीं 1000 बार करो। प्रार्थना करने में तो पैसा नहीं लग रहा है, टाइम तो आपका बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है ना? प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, इतना करो, और भगवान का विधान है, नियम है, भगवान संत को भेजेंगे, अपने किसी जन को तुम्हारे पास भेजेंगे और हृदय में ये करा देंगे, क्या बोलते हैं, बता देंगे तुमको कि यही तुम्हारे गुरु हैं। तुम बस वर्ण कर लो, अपने से गुरु ढूंढने जाओगे भाई, चकरा के गिर जाओगे, फिर इधर उधर किसी आंडू पांडू गांडू को गुरु बना लिए तो भाई वो तो अपने अंधकार में गिरा हुआ है, तुमको भी गिरा देगा। इसीलिए भाई गुरु ढूंढने मत जाओ, गुरु तुमको ढूंढता है। एक बात और हमेशा याद रखो, गुरु हमको ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढते। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं, दूर भी बैठे हैं भाई, हम अपने गुरुदेव से आज तक प्रत्यक्ष में नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, लेकिन गुरु ने मुझे वर्ण किया, ये मेरा हृदय प्रमाण है, हृदय प्रमाण है।
ठीक है, गुरु वर्ण जब कर लेगा तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि हो जाएगी। गुरु ने कह दिया कि बेटा ये कुआं है, कूद जाओ, सोचना नहीं है, कूद जाओ, तुम्हारा भला है उसमें। ऐसा विश्वास अगर गुरु पे, ऐसा विश्वास हो जाएगा तुमको गुरु पे, तब तुमको शंका नहीं होगा, तुम्हारा हृदय प्रमाण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनंत आश्रय, इंजन और डिब्बे का एग्जाम्पल देके अनन्य आश्रय का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय क्या होता है? हम ट्रेन के उस डिब्बे के समान हैं जिसमें स्वयं चलने की शून्य शक्ति है। ट्रेन का डिब्बा में चलने का कुछ शक्ति नहीं होता जब तक वो इंजन से कनेक्ट ना हो जाए। हमारी अपनी चेष्टाएं हमें बहुत दूर नहीं ले जा सकती, हम अपना जब तक साधन से बहुत दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन उस इंजन से होता है जो साक्षात श्री राधा के चरणों का आश्रय है, हम उसी तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं जिस गति से वह इंजन चल रहा है। डिब्बे को केवल इंजन से जुड़ना है, बाकी का वेग और दूरी इंजन का दायित्व है। मतलब इंजन कौन है? इंजन है सदगुरुदेव। इंजन से जुड़ जाओ भाई, अपने आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। लेकिन कोई सोचता है कि नहीं नहीं भाई, हम तो अपने जब तब साधन से, पूजन अर्चन वंदन से अपना उद्धार कर लेंगे, तीर्थ तीर्थ घूम के माथा पटक पटक के भगवान के सामने अपना मनोरथ मनवा लेंगे। तो भ्रम में मत रहो भाई, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसों को वेरे के, सोवत पांव पसार। मतलब किसी का बल भजन है और किसी का आचार विचार है, सुविचार के हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं, हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं है, और पूरा एकदम जब तब साधन पूरा नियम कानून से करते हैं। तो किसी के बल भजन को, किसी को भजन का घमंड है, किसी को अपने आचार विचार का घमंड है, लेकिन व्यास को किसका घमंड है? व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। यह सोवत पांव पसार निश्चिंत होना, आलस्य नहीं, बल्कि उस परम विश्राम की स्थिति है जहां साधक को अपने भजन या साधन का बल नहीं, बल्कि अपने ईष्ट की अकारण कृपा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। कब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम भगवान के भरोसे, भाई आदमी बोलता है ना कि भगवान का भरोसा, तो क्या भगवान के भरोसे पे सब कुछ छोड़ दें? अरे भाई, भगवान का चाह के भी तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। भरोसा भगवान पे हो ही नहीं सकता बिना संत के। बिना संत के भगवान का भरोसा नहीं हो सकता। लिख लो कहीं स्वर्ण अक्षरों में, बिना संत के भगवान का भरोसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, समस्त साधनाओं का अंतिम फल केवल प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति होना ही है। निरंतर शब्द पे ध्यान देंगे। समस्त साधनाओं का अंतिम फल केवल प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति होना। निरंतर, ये नहीं कि बेटा एक घंटा भक्ति किए और 23 घंटा संसार में लगा दिए, तो वो वैसे ही हुआ कि 1 घंटा खूब रगड़ रगड़ के रुमाल को साफ किए डिटर्जेंट लगा लगा के, फिर 23 घंटा नाली में बोर दिए। नहीं भाई, निरंतर चिंतन होना चाहिए। और किसी किसी को ऐसा भ्रम होता है कि भाई निरंतर चिंतन करेंगे तो और सब काम कैसे करेंगे? अरे भाई, जब घर में कोई बीमार रहता है तो कैसे आदमी, बेटा बीमार रहता है, माँ खाना बनाते रहती है, लेकिन चिंतन बेटा का चलते रहता है, खाना बन जाता है ना। उसी तरह भाई भगवान का चिंतन करते करते आप सब काम कर सकते हो। और जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, वो तो नहीं चिंतन कर सकता भगवान का डॉक्टरी के समय, लेकिन शुरू और अंत में तो कर सकता है कि प्रभु आपकी सेवा में हम जा रहे हैं, ये पेशेंट रूप में आप ही हो, हमको अपना कर्तव्य कर्म आपकी सेवा मान के करना है। आपका कर्म सेवा मान के किया मैंने, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो इसका विचार नहीं। हम पूरा दृढ़ता पूर्वक, पूरे पूर्ण समर्पण, पूरे अपना जितना हम ज्ञान इकट्ठा किए हैं पूरा उसका उपयोग करके सही प्रकार से, अपने हिसाब से सही प्रकार से करने का कोशिश करेंगे। बाकी आपकी आशीर्वाद और ये कर्म आप में ही मैं समर्पित करता हूं, ये भाव से तो कर सकता है। ऑपरेशन करते समय ही ना भगवान का स्मरण नहीं रहेगा, लेकिन उस समय भी रहता है, जिसका प्रैक्टिस हो गया उस समय भी रहता है। इसलिए कोई ये बहाना ना बनाए कि भाई 24 घंटा स्मरण कैसे कोई करेगा, भाई तुम बेवकूफ हो, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोलते हैं साधु समागम करो, नित्य सत्संग करो, ठीक है, नित्य नाम जप करो। नहीं, लेकिन किसी को करना क्या है भाई? देखो मेरा काम है भाई गुरुवाणी पढ़ना और आप लोग को बताना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। मानोगे तो परम भगवान को पाओगे और नहीं पाओगे तो सुख दुख तो मिल ही रहा है संसार में, अनंत काल तक ऐसे ही दुख भोगते रहोगे। जीवन मरण का चक्कर कभी नहीं कटेगा। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यदि हम आज अपनी कथित योग्यता, विद्वत्ता और अहंकार के बोझ को उतार कर केवल उनके अकारण कृपालु होने के भाव को स्वीकार कर लें तो इसी क्षण हम उस अति अहेतु की कृपा के सागर में डूब सकते हैं। यदि प्रभु की कृपा वास्तव में अकारण है और वह केवल आपके आश्रय की प्रतीक्षा कर रही है, तो क्या आप अपनी साधना के गर्व को त्याग कर आज उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करने का साहस नहीं कर सकते? ये गुरुदेव आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज, इन सब चीज पे विचार करिए, इसको बार बार सुनिए, बार बार सत्संग करिए, नित्य सत्संग करो भाई, क्योंकि मन जो है स्वभावतः दुष्ट है। ये अनंत काल से बहुत बार एक ही संसार को भोगते भोगते इस पे इंप्रेशन पड़ा हुआ संसार भोगने का, इसीलिए इसको बार बार सुनाना पड़ता है। बार बार ये भूल जाएगा। परमार्थ की बातें, आत्म उन्नति की बातें, भगवत प्राप्ति की बातें बार बार भूल जाएगा। इसको बार बार स्मरण में दिलाने के लिए आपको नित्य सत्संग करना पड़ेगा, नित्य नाम जप करना पड़ेगा।
चलिए इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अपने मानव जीवन को सफल बनाएंगे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे।